हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बाबा बुल्ले शाह पंजाब के सूफी संत और कवि। परिचय। बाबा बुल्ले शाह पंजाब के सबसे प्रसिद्ध सूफी कवियों और संतों में से एक का जन्म 1680 में उच्च बहावलपुर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वे अपनी गहरी आध्यात्मिक दृष्टि, रूढ़िवादी धार्मिक संस्थाओं के विरोध और सूफीवाद में अपने काव्य योगदान के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कविता, जो मुख्य रूप से पंजाबी में है, दिव्य प्रेम, आत्मज्ञान और धार्मिक पाखंड के विरोध जैसे विषयों पर केंद्रित है। अपनी रहस्यवादी रचनाओं के माध्यम से बुल्ले शाह ने जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं को पार कर सार्वभौमिक प्रेम और एकता का संदेश दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बुल्ले शाह, जिनका असली नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था, एक सैयद परिवार से संबंधित थे जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता था। उनका परिवार उत्सिक सूर चला गया, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया। वे अरबी, फारसी और पंजाबी भाषाओं में निपुण थे और उन्होंने इस्लामी धर्मशास्त्र और सूफी दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता शाह मोहम्मद दरवेश के मार्गदर्शन में हुई, जो एक प्रतिष्ठित विद्वान और इमाम थे। हालांकि बुल्ले शाह का वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन तब हुआ जब वे कादरी सिलसिले के सूफी संत इनायत शाह कादरी के शिष्य बने। इनायत शाह की शिक्षाओं ने उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाओं ने आत्मान्वेषण पर बल दिया, जो बुल्ले शाह की कविताओं में प्रमुखता से देखा जाता है। सूफी दर्शन और शिक्षाएं। बुल्ले शाह की कविता सूफीवाद के सिद्धांतों, विशेष रूप से वहदतुल वजूद, अस्तित्व की एकता से अत्यधिक प्रभावित है, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के भीतर मौजूद है। उनकी रचनाएं अक्सर धार्मिक पाखंड को चुनौती देती हैं और ईश्वर के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ावा देती है। वे धार्मिक अनुष्ठानों की कठोर औपचारिकताओं को अस्वीकार करते थे और प्रेम, आत्मज्ञान तथा ईश्वर की आंतरिक खोज को प्राथमिकता देते थे। बुल्ले शाह की शिक्षाओं की एक प्रमुख विशेषता धार्मिक रूढ़िवादिता और सामाजिक पदानुक्रम की आलोचना थी। उन्होंने अपने समय के धार्मिक अधिकारियों पर खुलकर सवाल उठाए और संगठित धर्म की कठोर संरचनाओं के प्रति असहमति व्यक्त की। उनकी कविताएं अक्सर धार्मिक पंडितों की आलोचना करती हैं और संस्थागत धर्म के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार और हठधर्मिता को उजागर करती है। कविता और साहित्यिक योगदान। बुल्ले शाह की कविता रहस्यवाद, प्रेम और विद्रोह का खजाना है। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से काफी लघु गीतात्मक कविताएं के रूप में हैं, जो पंजाब क्षेत्र में व्यापक रूप से गाई जाती है। उनकी कविता गहरी रूपक शैली में है, जहां वे प्रेमी और प्रियतम जैसे प्रतीकों का उपयोग करके आत्मा की ईश्वर के साथ एकता की लालसा को व्यक्त करते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, बुल्लैया की जाना मैं कौन। बुल्ले, मैं कौन हूँ ये मैं खुद नहीं जानता। इस कविता में वे आत्म परिचय की गुत्थी और ईश्वर की खोज के रहस्य को व्यक्त करते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि मानव ज्ञान परम सत्ता के सार को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। एक अन्य प्रसिद्ध कविता है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढैंदा, पर किसी दा दिल न ढाई, रब दिला विच रहिंदा। मस्जिद गिरा दो, मंदिर गिरा दो, जो कुछ भी गिरा सकते हो गिरा दो, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि ईश्वर दिलों में निवास करता है। यह कविता उनके इस विश्वास को दर्शाती है कि धार्मिक संरचनाओं की तुलना में मानव भावनाएं अधिक पवित्र हैं और ईश्वर बाहरी अनुष्ठानों में नहीं बल्कि मानवीय संबंधों में बसता है। धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह। बुल्ले शाह एक क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने अपने समाज की स्थापित परंपराओं को चुनौती दी। उनका अपने सूफी गुरु इनायत शाह के प्रति समर्पण आलोचना का कारण बना, क्योंकि इनायत शाह अराइन जाति से थे, जो बुल्ले शाह की सैयद जाति से निम्न मानी जाती थी। एक निम्न जाति के आध्यात्मिक मार्गदर्शक को चुनकर बुल्ले शाह ने जाति आधारित भेदभाव को खारिज कर दिया और आध्यात्मिक समानता की अपनी आस्था को प्रकट किया।
उनके सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह के कारण उन्हें धार्मिक समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया। उन्हें अक्सर उपहास का पात्र बनाया गया और धार्मिक नेताओं द्वारा नास्तिक तक करार दिया गया। लेकिन इस सामाजिक विरोध ने उनके संदेश को कमजोर नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन भर धार्मिक पाखंड को चुनौती दी और आंतरिक पवित्रता को बाहरी दिखावे से ऊपर रखा। संगीत और संस्कृति पर प्रभाव। बुल्ले शाह की कविता पंजाबी संगीत और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालती है। उनके छंदों को अनेक लोक गीतों, कव्वालियों और समकालीन संगीत में अपनाया गया है। नुसरत फतेह अली खान, आबिदा परवीन और वडाली ब्रदर्स जैसे प्रसिद्ध गायकों ने उनकी कविताओं को अपनी आवाज देकर अमर बना दिया है। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक धरोहर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रवचन भी हैं, जो आज भी विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोगों को प्रभावित करती है। उनकी रचनाएं पंजाबी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं और उनकी गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षाओं के लिए व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। अंतिम वर्ष और मृत्यु। बुल्ले शाह ने अपने अंतिम वर्ष कसूर में बिताए, जहां वे कविता रचते रहे और अपने विचारों का प्रचार करते रहे। धार्मिक अधिकारियों के विरोध के बावजूद वे अपनी आध्यात्मिक खोज में अडिग रहे और प्रेम और एकता का संदेश देते रहे। 1757 में उनका निधन हो गया और उन्हें कसूर में दफनाया गया। विडंबना यह है कि जिन धार्मिक नेताओं ने उन्हें पहले अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने बाद में उनकी आध्यात्मिक महानता को स्वीकार किया। आज उनका मजार, मकबरा एक पूजनीय स्थल बना हुआ है, जहां हर वर्ष उनके उर्स, पुण्यतिथि पर हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। विरासत और वर्तमान प्रासंगिकता। बाबा बुल्ले शाह का प्रेम, सहिष्णुता और एकता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। जब धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक विभाजन की घटनाएं देखी जा रही हैं, उनकी कविताएं धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर ये याद दिलाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि प्रेम और आत्म जागृति में निहित है। निष्कर्ष। बाबा बुल्ले शाह दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली सूफी कवियों और संतों में से एक है। उनका धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ साहस, उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ और उनकी कालातीत कविताएं उन्हें प्रेम और ज्ञान के प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।